हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक कुंडली विश्लेषण के बारे में, जिनकी डिटेल्स हैं 2/9/2014 और जन्म का समय है सुबह के 10:05 और जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश है। तो ये जो जन्म कुंडली बनती है, ये बनती है तुला लगन की। ये जो जन्म कुंडली बनती है, ये बनती है तुला लगन की। और तुला लगन के जो स्वामी बनते हैं शुक्र, वो जाकर बैठे हैं लाभ भाव में, जो कि एक अच्छी स्थिति है। जब भी किसी भाव का स्वामी, चाहे कोई सा भी भाव हो, उसका स्वामी लाभ में बैठेगा तो उस भाव से संबंधित व्यक्ति को जीवन में लाभ मिलेगा। और वो ग्रह जिन चीज़ों का कारक होगा उन चीज़ों का लाभ देगा। जैसे कि शुक्र सुख के कारक हैं, तो व्यक्ति को जीवन में सुख तो जरूर मिलेगा। लगन में अगर हम तुला राशि की बात करें तो ये बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। तुला राशि जब लगन में होती है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े भौतिक इच्छाओं को रखने वाले, भौतिक सुखों की चाह रखने वाले और जीवन में सब कुछ बैलेंस बनाकर चलते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं होता है, सबसे इनकी बातचीत रहती है। अपने आसपास के समाज में ये सबसे बातचीत रखते हैं, तो ये एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। इनके ये अंदर एक नेचुरल गुण होता है, तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति होती है तुला लगन की। और लगन के स्वामी जब लाभ भाव में है तो जीवन में लाभ भी अनवरत होता रहेगा। मतलब आजीवन ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है, लाभ की कमी जीवन में नहीं होती है। और शुक्र जैसा ग्रह जब लाभ भाव में हो तो जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं, क्योंकि शुक्र सुखों का कारक है और लाभ भाव में है तो व्यक्ति को जीवन में सारे सुख मिलेंगे। ये इस बात की पुष्टि करते हैं। लगन की हम बात करें तो लगन में मंगल शनि बैठे हुए हैं। देखिए, लगन में पाप ग्रह का होना ये जीवन में संघर्षों को बढ़ाता है, स्ट्रगल को बढ़ाता है। और मंगल और शनि दोनों दोनों ग्रह एक जैसी स्थिति में एक राशि में है। शनि यहाँ पर उच्च के हैं, मंगल भी यहाँ पर शुक्र की राशि में अच्छा ही फल देते हैं, खराब फल नहीं देते हैं। थोड़ा व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं की ओर जो एनर्जी है उसकी ओर, उसकी एनर्जी को डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन ये भी अच्छी स्थिति यहाँ पर हम मानेंगे। लेकिन जीवन में संघर्ष, स्ट्रगल की प्रॉब्लम रहेगी, लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम रहेगी। ऐसा व्यक्ति जिद्दी, गुस्सैल, चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव लगन में होने से व्यक्ति मांगलिक प्रभाव का होता है और व्यक्ति सभी काम अपने बहुत जल्दबाजी में करना पसंद करता है। अब देखिए, यहाँ पर बिल्कुल एक व्यक्ति के अंदर देखिए ऐसी स्थिति बन गई है कि लगन में मंगल शनि का होना, शनि बहुत उच्च है तो शनि भी बहुत बली है। और शनि का काम है कि किसी भी काम को सोच सोच कर करना, धीरे धीरे करना, प्लान बनाकर करना। मंगल का काम है किसी काम को बहुत जल्दी कर देना, कुछ भी नहीं सोचना, एकदम कर देना, उसके बाद में सोचना। तो ऐसा व्यक्ति खुद ही एक अंतर्द्वंद, अपनी खुद की एक लड़ाई उसके अंदर एक चलती रहती है, तो खुद से भी उसकी जंग रहती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन मंगल शनि जैसे ग्रह लगन में है, प्रॉब्लम से व्यक्ति निकल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आजीवन रहेंगी, प्रॉब्लम आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जाती रहेंगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति परेशान रहेगा खुद से भी, क्योंकि वह कोई किसी भी चीज़ में सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। कन्फ्यूजन उसके अंदर बहुत रहेगा। क्यों कन्फ्यूजन रहेगा? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नीच राशि में है, तो चंद्रमा का प्रभाव, मन का प्रभाव कमज़ोर रहेगा। और मन मजबूत न होने के कारण व्यक्ति के जीवन में परेशानियों को फेस करने की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत नहीं होगी। क्योंकि लगन में मंगल शनि काम में देरी लाएंगे, स्ट्रगल देंगे, किसी भी काम को एक बारी में होने नहीं देंगे। और ऊपर से मन यहाँ पर कमज़ोर, तो स्थिति इस प्रकार रहेगी कि व्यक्ति को जीवन में मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से जो स्थितियां हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। मानसिक और शारीरिक स्थितियां व्यक्ति के जीवन में चुनौतीपूर्ण रहेंगी। तो ये इस प्रकार की स्थिति है। पंचम के स्वामी की बात करते हैं, शनि बनते हैं, शनि लगन में जाकर उच्च के हैं, तो ये स्थिति अच्छी है क्योंकि व्यक्ति को शिक्षा का सुख मिलेगा। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ काम कर पाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में। और शनि यहाँ पर देखिए पंचम के स्वामी होकर लगन में बैठकर तीसरे, सातवें और 10वें को देख रहे हैं। मतलब शनि का प्रभाव, बहुत अधिक प्रभाव कुंडली पर है। और शनि उच्च अवस्था में, ये भी एक अच्छी स्थिति का निर्माण है। तो यहाँ पर ये स्थिति तो डेफिनेटली बनेगी कि व्यक्ति के जीवन में जो काम है वो देरी से होंगे, लेकिन काम बहुत अच्छे होंगे। ये इस बात की वो दिखाता है, क्योंकि शनि उच्च की अवस्था में है। उसके बाद हम बात करते हैं बुध, जो नवम भाव के स्वामी बनते हैं। बुध जाकर बैठे हैं 12वें भाव में, वो भी उच्च राशि में है। तो ये भी अच्छी स्थिति यहाँ पर है कि व्यक्ति की जो बुद्धि है वो बहुत श्रेष्ठ काम करेगी। और 12वां भाव बहुत मजबूत है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर काम करे, ये बहुत स्थिति भी यहाँ पर बननी है। मतलब विदेश में जाकर काम करने की स्थिति भी बहुत अच्छी यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, कुंडली की खास बात यह है, शनि उच्च के हैं, गुरु उच्च के हैं, सूर्य अपने घर के हैं, बुध उच्च के हैं, चंद्रमा नीच के हैं। अब देखिए, चंद्रमा के नीच होने के कारण इन सब का प्रभाव व्यक्ति को जीवन में वो नहीं मिल पाएगा जो यहाँ कुंडली में दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में चले गए हैं। लेकिन एक बात अच्छी है यहाँ पर कि इस चंद्रमा पर
गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जिस कारण कुछ राहत जीवन में मिलेगी। तो फल जरूर मिलेंगे जीवन में, ऐसा नहीं है कि जीवन में ये ग्रहों की जो उच्चता है कुंडली में मिली हुई है, इतनी श्रेष्ठ स्थिति मिली हुई है, इसका लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा, लेकिन जिस स्तर से लाभ मिल सकता था उसमें कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए, दसम भाव में गुरु हैं, उच्च राशि में है, बहुत श्रेष्ठ है, अच्छी अवस्था है, व्यक्ति जीवन में मान सम्मान धन प्राप्त करेगा। लेकिन गुरु दसम भाव में जब होते हैं तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा शरीफ स्वभाव का, सिंपल स्वभाव का होता है, दूसरों के लिए काम करता रहता है। मतलब ऐसे व्यक्ति की एक प्रॉब्लम होती है, आज के समय में उसको प्रॉब्लम ही कह सकते हैं कि वो अपना हक मांगने में, अपना हक लेने में थोड़ा डिले करता है या उसको टाल देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपना हक लेने में, चाहे वो कुछ भी चीज़ है, चाहे बचपन में अपना हक लेना हो, चाहे बड़े होकर लेना हो, किसी भी प्रकार से उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए और इंसान को थोड़ा जीवन अपना चालाकीपूर्ण जीना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति व्यक्ति को थोड़ा सीधे स्वभाव का बनाती है, जिस कारण ऐसे व्यक्ति का फायदा ज़्यादा उठाया जाता है जो दसम भाव में गुरु होते हैं। यहाँ पर शनि लगन में है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति बहुत चालाक है, लेकिन उस चालाकी का प्रभाव कम हो जाता है जब गुरु दसम में आते हैं। तो गुरु दसम वाले व्यक्ति को ये जरूर समझना चाहिए कि उसको बहुत सीधे स्वभाव से जीवन नहीं जीना है, उसको बहुत थोड़े चालाकीपूर्ण से जीवन जीना जरूरी है, क्योंकि तभी वह जीवन में सक्सेस जल्दी कर पाएगा, सक्सेस हो पाएगा अच्छे से। और ऐसे दसम भाव कैरियर का होता है। गुरु दसम भाव में उच्च के बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर नीच के हैं, तो ये स्थिति इस बात को दिखाती है कि करियर कहीं ना कहीं लेट शुरू होगा। करियर में कुछ समय तक व्यक्ति को प्रॉब्लम रहेंगी। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद भी करियर शुरू करने और एजुकेशन पूरी करने के बीच में कहीं ना कहीं गैप देखने को मिलेगा। उस गैप में व्यक्ति को प्रॉब्लम्स रहेंगी, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन जब करियर शुरू हो जाएगा तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन करियर थोड़ा लेट शुरू यहाँ पर होता है। सूर्य की हम बात करें तो सूर्य खुद की राशि में है, श्रेष्ठ है, लाभ भाव में है, खुद की राशि में है, तो जीवन में धन की कमी तो किसी भी प्रकार से नहीं रहेगी। जीवन में बहुत श्रेष्ठ धन यहाँ पर व्यक्ति को मिलता रहेगा। तो कुंडली की जो स्थिति है, ग्रहों की स्थिति है, वो बहुत श्रेष्ठ है। नवमांश की अगर हम एक बार देखते हैं तो नवमांश में देखिए सूर्य ही ऐसे ग्रह हैं जो वर्गोत्तमी यहाँ पर बने हुए हैं, और कोई ग्रह यहाँ पर कुंडली में वर्गोत्तम नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब भी सूर्य की दशा हो, अंतर्दशा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में लाभ जरूर होगा और श्रेष्ठ लाभ होगा। अगर हम इनकी दशा की बात करते हैं तो दशा इनको चल रही है अभी बुध की दशा चल रही है, इनको चलेगी 2038 तक। तो कहने का मतलब ये है कि बुध इनके भाग्य भाव के स्वामी हैं, कि बुध इनके लग्नेश के मित्र हैं, परम मित्र हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, अपनी उच्च राशि में है। तो कहने का मतलब है कि दशा का फुल सपोर्ट यहाँ पर मिला हुआ है, जो इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाएगा अपना नाम कमाएगा, जिस भी क्षेत्र में जाएगा उसमें बहुत श्रेष्ठ उत्कृष्ट काम करने वाला होगा। और बुध के अंदर इनको शुक्र की दशा चल रही है, जो चलेगी, मतलब शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो चलेगी 2027 तक। तो कहने का मतलब ये कि बुध इनके अभी दशानाथ हैं, जो 2038 तक हैं, और 2038 तक इनके पास ये गोल्डन टाइम है, इनका भाग्येश का समय है, जो इनको जीवन में बहुत सफलताएं देगा, बहुत इनकी जीवन की स्थिति को बहुत अच्छा बनाने का काम यहाँ पर करेगा। और बुध बुद्धि के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, टीचिंग का, और बुध लर्निंग के कारक हैं, क्रिएटिविटी के ग्रह हैं। तो इन सब चीज़ों की जो स्थिति है व्यक्ति के अंदर इस समय में देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि ये स्थिति इनकी कुंडली में है। अब इनके कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं इनकी कुंडली के माध्यम से। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बहुत जिद्दी हैं, तो ये कब तक सही हो सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि ये बहुत जिद हैं और ये कब तक सही हो सकते हैं, तो ये ऐसा, इसका कोई जवाब नहीं है कि ये कब तक सही हो सकते हैं, क्योंकि देखिए मंगल का जो प्रभाव है इनके व्यक्तित्व पर है, और जब मंगल का प्रभाव व्यक्तित्व पर होता है तो व्यक्ति का जो जीवन है लगभग 28-30 साल तक तो इस प्रकार ही रहता है कि व्यक्ति के जीवन में जो गुस्सा है, चिड़चिड़ा है, जल्दीबाजी में फैसले लेने हैं, वो सब विद्यमान रहते हैं। जब 28-30 की एज आ जाती है उसके बाद थोड़ा ये प्रभाव कम होता है कि व्यक्ति थोड़ा शांत स्वभाव का हो। तो इस समय तक तो जिद्दी और चिड़चिड़े और गुस्से की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। इसके उपाय हम करके इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन मंगल शनि, इसको विस्फोटक भी कहते हैं, मतलब यह है कि चोट चपेट की स्थिति भी जीवन में देखने को मिलती है, ऑपरेशन की स्थिति भी देखने को मिलती है। और ऐसा व्यक्ति दिमाग का बहुत तेज होता है, इतना तेज होता है कि ऐसे व्यक्ति के बराबर के दिमाग आसपास उसके कोई नहीं होता है। दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन जिद्दी होता है, अपनी बात पर अड़े रहता है, अपनी सामने किसी और की चलने नहीं देता है किसी भी स्थिति में। तो ये स्थिति है, लेकिन अपनी चलाकर उसको पूरा करने की क्षमता भी यहाँ पर रखते हैं। ये स्थिति
कुंडली में है। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की। देखिए शिक्षा का भाव उच्च राशि में है, शिक्षा का भाव जो है वो लगन में उच्च राशि में है, तो शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। शिक्षा के मामले में ये अपना जीवन में उत्कृष्ट काम करेंगे। जीवन को मतलब कहने का ये है कि पंचम का स्वामी लगन में है, तो शिक्षा से फल भी अच्छे मिलेंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे और शिक्षा का लाभ भी जीवन में मिलेगा। मतलब इस तरह की स्थिति नहीं है कि शिक्षा अलग है और प्रोफेशन अलग रहेगा, शिक्षा और प्रोफेशन दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो ये शिक्षा के मामले में बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर है, शिक्षा की स्थिति में कोई ख़राब स्थिति नहीं है। उसके बाद इनका अगला क्वेश्चन है कि क्या ये डॉक्टर बन सकती हैं, डॉक्टर बनने की क्या स्थिति है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होती है कि व्यक्ति को अपने इमोशंस को बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर व्यक्ति इस प्रोफेशन में बहुत भावुक होगा तो वह अपना काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत भावुक व्यक्ति कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, किसी का जला कटा नहीं देख पाएगा। मतलब जो शरीर की स्थिति किसी भी बुरी अवस्था में होती है तो उनको देख पाना एक ऐसी स्थिति की बात होती है जिसका मन में जो भावनाएं हैं वो कम हो, इमोशन कम हो। तो यहाँ पर चंद्रमा इस चीज़ को बढ़ाता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर भावनाएं कम हो। और दूसरे नंबर पे इस चीज़ को बढ़ाता है कि मंगल शनि का जो योग है लगन में, ये भी इस चीज़ को बनाता है कि व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होगा, भावनात्मक रूप से व्यक्ति कम होगा और व्यक्ति अपने काम को करेगा, किसी की भावनाओं में बहने वाला नहीं है, किसी की बातों में आने वाला नहीं है। तो ये भी इस बात को बढ़ाता है कि व्यक्ति के अंदर इमोशनल स्थिति कम रहेगी और प्रैक्टिकल ऐसे व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। तो दो स्थिति बहुत अच्छी होगी। तीसरी बात है कि डॉक्टर जो होता है वो उसका प्रोफेशन है दुख से वह अपने कर्म को जोड़ता है, मतलब उसका जो कर्म होता है वो दुख होता है। तो देखिए ये दुख है कुंडली में, छठा भाव दुख का होता है, पीड़ा का होता है, और दुख का स्वामी दसम भाव में है। तो दुख का संबंध प्रोफेशन से बन गया और बहुत श्रेष्ठ स्थिति में बना है कि उच्च राशि में है। तो ये स्थिति है कि व्यक्ति अगर डॉक्टर बने तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा, वकील बने तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मतलब दुख से जुड़ा हुआ प्रोफेशन व्यक्ति अगर में जाए तो ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। उधर से सूर्य की हम बात करते हैं और सूर्य खुद की राशि में है, तो ये भी बहुत अच्छी है कि व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में बहुत सम्मान मिलता है, बहुत अधिक सम्मान मिलता है। तो उसकी स्थिति भी जीवन में दिखाई दे रही है कि सूर्य अपने घर में है, तो व्यक्ति को जीवन में सम्मान भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस कुंडली में डॉक्टर बनने के बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत अच्छे योग हैं और ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर जैसी फील्ड में ही जाना चाहिए। मतलब डॉक्टर लाइन में जाए, डॉक्टर से संबंधित ही पढ़ाई करे, डॉक्टर से संबंधित ही अपने काम को चुने, ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और यहाँ पर इस चीज़ को बढ़ाने के लिए बुध और राहु का कॉम्बिनेशन भी बहुत सपोर्ट करेगा। यहाँ पर राहु 12 में है, बाहर में होने से कारण ये जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस, इस तरह की स्थितियाँ भी जीवन में लाने का काम करेंगे। लेकिन ये डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में बहुत पैसा और बहुत नाम कमाने का काम भी यहाँ पर राहु करेंगे। तो राहु की स्थिति यहाँ पर, क्योंकि राहु का व्यवहार है कि 12 में राहु कोर्ट कचहरी के मामले में जरूर एक बार जो जीवन में पढ़ाता जरूर है, फंसाता जरूर है, लेकिन ये है कि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सब सॉर्ट आउट हो जाता है मामला जो भी होता है। लेकिन ये भी स्थिति अच्छी है कि वो उच्च राशि में 12 भाव में अगर घर से दूर जाकर रहें, विदेश में जाएं, तो ये बहुत श्रेष्ठ रह जाएगा। व्यक्ति के जीवन में जो प्रोफेशन की स्थिति है वो बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी। क्यों, राहु विदेश का कारक है और विदेश भाव में है, उच्च राशि में है, बुध के साथ है, तो ये बहुत श्रेष्ठ, बुद्धि ऐसे व्यक्ति की बहुत तेज होती है। तो डॉक्टर के प्रोफेशन, मतलब डॉक्टर प्रोफेशन के योग कुंडली में बहुत श्रेष्ठ हैं और डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में ही ऐसी कुंडली वाले व्यक्ति को जाना चाहिए। अब इनका अगला क्वेश्चन है कि नौकरी करेंगे। देखिए नौकरी की बात अगर करूँ मैं तो नौकरी का स्वामी भी यही होता है और ये कर्म में है, मतलब कर्म भाव से जुड़ा हुआ है नौकरी का संबंध, तो नौकरी करेंगे, 100% नौकरी करेंगे। नौकरी की स्थिति कुंडली में बनी हुई है। हालांकि अगर ये अपना चाहें बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस भी कर सकती हैं, बिजनेस करने में भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन शुरुआत इनको अपने करियर की नौकरी से ही करनी चाहिए। नौकरी करने से ही इनके जीवन की स्थिति, नेम फेम इनको मिलेगा और नौकरी से ही मिलेगा। नौकरी ही इनके जीवन के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगी, तो नौकरी 100% ये करेंगे। और अभी 2038 तक इनके पास एक बहुत अच्छा टाइम है। बुध के बाद इनके पास शनि का टाइम आएगा, शनि भी इनको सपोर्ट करेगा, तो दशाएं इनके फेवर में अभी हैं। तो इनकी कुंडली मतलब श्रेष्ठ कुंडली की स्थितियाँ ऐसी कुंडली में बनती हैं, ये एक श्रेष्ठ कुंडली की श्रेणी में आती है। इसके बाद जो इनका अगला क्वेश्चन है वो विवाह को लेकर है। देखिए विवाह की स्थिति ये है कि सप्तम भाव का स्वामी है मंगल, जो जाकर लगन में बैठकर सप्तम भाव को देख रहा है।
अब लगन भाव का स्वामी भाव को देख रहा है, तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में विवाह की स्थिति होगी और व्यक्ति अपने जीवन में वैवाहिक जीवन को जिएगा। लेकिन सप्तम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी शनि के साथ है, सप्तम भाव पर शनि जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो कहने का मतलब है कि वैवाहिक जीवन परेशानियों भरा रहेगा, वैवाहिक जीवन अलगाव वाला स्थिति, दूरियां, मतलब जिससे भी विवाह होगा उससे दूरियां बनी रहेगी, वैवाहिक जीवन में परेशानियां रहेंगी, लड़ाई झगड़े की स्थिति भी यहाँ पर रह सकती है। क्योंकि मंगल, देखिए मंगल का प्रभाव जब भी सप्तम भाव पर होता है तो ये कहीं ना कहीं व्यवहार व्यक्ति का ऐसा बना देता है कि व्यक्ति का व्यवहार लड़ाई झगड़े वाला, गुस्से वाला, और इसका प्रभाव जब वैवाहिक जीवन पर पड़ता है तो वैवाहिक जीवन भी नकारात्मकता से भर जाता है और जिस कारण वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ व्यक्ति को देखनी पड़ती हैं। शनि जब बली होता है कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति के अंदर डिटैचमेंट बहुत अधिक होता है, मतलब अटैचमेंट बहुत कम रहता है, बहुत कम लगाव रखता है, व्यक्ति खुद में ही खोया रहता है, इतना किसी की परवाह नहीं करता है, खुद से ही व्यक्ति अपने जीवन को खुशी मानता है, उदासीन रहता है, मतलब एक तरह से। तो ये उदासीनता भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को कम करने का है या परेशान करने का कारण बनेगी। मंगल का प्रभाव व्यक्ति का जो लड़ाई वाला व्यवहार है, झगड़े वाला व्यवहार है, वो वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करेगा। तो वैवाहिक जीवन की समस्या, देखिए करियर की इसमें समस्या नहीं है कुंडली में, पैसे की कोई समस्या नहीं है, नेम फेम की कोई समस्या नहीं है, लेकिन वैवाहिक जीवन की समस्या कुंडली में है। और कुंडली में शुक्र की हम बात करें तो शुक्र भी यहाँ पर सूर्य के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन प्रभावित रहेगा, वैवाहिक जीवन में समस्याएँ तो जरूर रहेंगी। अगला इनका क्वेश्चन है कि क्या मांगलिक व्यक्ति से विवाह करना जरूरी, इनके कुंडली में इनको पूछा गया है। देखिए मंगल की जो डिग्री है यहाँ पर 28 डिग्री है, मंगल की डिग्री 28 डिग्री है और मंगल कहीं ना कहीं यहाँ पर मृत अवस्था में ही है, तो इतने बहुत बली नहीं हैं, लेकिन मंगल का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर है, जिस कारण व्यक्ति में बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की स्थिति मंगल के कारण रहेगी, लेकिन शनि के कारण वो स्थिति कम भी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये स्थिति है और मंगल यहाँ पर गुरु के नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में है, तो आप ये देखिए कि विशाखा नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह होता है तो वो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, व्यक्ति को जीवन में उस ग्रह से संबंधित बहुत अधिक परेशानियाँ रहती हैं। जैसे मंगल है तो छोटे भाई से संबंधित समस्या रहेगी और खुद के शरीर से भी समस्या रहेगी, ब्लड की प्रॉब्लम व्यक्ति को हो सकती है, खुद के शरीर में भी कहीं ना कहीं समस्याएं जीवन में बनी रहेंगी। तो विशाखा नक्षत्र में ग्रह जब भी जाता है तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। यहाँ पर अगर किसी, और यहाँ पर विवाह की अगर स्थिति की हम बात करें तो अगर किसी व्यक्ति का सप्तम भाव अच्छा है, यहाँ पर सप्तम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि 2 पाप ग्रहों से दृष्टि है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो ऐसे में अगर किसी सामने वाले व्यक्ति का सप्तम भाव बहुत अच्छा है, मंगल की स्थिति अच्छी है, डिग्री वाइज बली है, तो उससे विवाह किया जा सकता है, चाहे वो मांगलिक भी ना हो, क्योंकि मंगल यहाँ पर 28 डिग्री में है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो, क्योंकि देखिए इस स्थिति में व्यक्ति का विवाह कुंडली मिलाकर प्रॉपर चेक कर तब किया जा सकता है, तब उस चीज़ को हम कह सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट कहना हो कि मांगलिक है तो मांगलिक से ही करें, ये एक डायरेक्ट कहने वाली बात है, लेकिन विदाउट जो नॉन मांगलिक है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुंडली मिलाकर देखनी पड़ेगी क्योंकि सप्तम भाव पर एक भी शुभ ग्रह का प्रभाव यहाँ पर नहीं है। रोमांस कुंडली में गुरु का प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है, लेकिन शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो कहने का मतलब है कि कुंडली मिलाकर ही व्यक्ति का विवाह यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सकता है कि मांगलिक से किया जा सकता है या नहीं। अगर कुंडली मिलाकर नहीं करना है तो फिर व्यक्ति कम से कम मांगलिक हो या मंगल व्यक्ति का अच्छा हो, नेगेटिव मंगल ना हो, तो ये समस्या व्यक्ति को और बढ़ा सकता है। तो इनके इतने ही सवाल थे इनकी कुंडली से संबंधित। अब इनके उपाय की हम बात करते हैं। देखिए उपाय की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो लग्नेश बनते हैं शुक्र, वो जाकर लाभ भाव में 1 डिग्री पर हैं, 1 डिग्री पर। तो इनको शुक्र से संबंधित कोई भी रत्न पहनाया जाए, जैसे कि ओपल ये पहन सकते हैं, ओपल इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। या ओपल ना पहने तो कम से कम अपने शरीर पर चांदी पहने, चांदी का यदि यूज़ करें, अंगूठे में चांदी का छल्ला पहने फ्राइडे को, तो ये स्थिति क्या होगी, इनकी डिग्री मजबूत होगी, डिग्री इनकी बढ़ेगी। क्योंकि 1 डिग्री है, लग्नेश यहाँ पर कमजोर स्थिति में है क्योंकि 1 डिग्री पर है, तो इनकी पावर को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए आप लग्नेश का रत्न, शुक्र का रत्न ओपल पहने। और यहाँ पर मंगल की प्रॉब्लम रहेगी, मंगल लगन में होने से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेंगे। तो हनुमान जी की पूजा ऐसा व्यक्ति करे, मंगलवार को मंदिर जरूर जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें और मंगलवार को कुछ
रेड कलर की चीज़ दान भी कर सकते हैं, उससे भी मंगल का प्रभाव यहाँ पर ठीक रहेगा। यहाँ पर चंद्रमा नीच राशि में है तो ऐसे व्यक्ति मेडिटेशन शुरू करे, प्राणायाम शुरू करे और शिव जी की आराधना करें। शिव जी पर हर सोमवार सफ़ेद पुष्प, जल ये अर्पित करें और इससे क्या होगा कि चंद्रमा की स्थिति अच्छी रहेगी। देखिए चंद्रमा की अच्छी स्थिति, चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में होगा व्यक्ति का जो माता से संबंध होंगे वो भी अच्छे रहेंगे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित है, नीच राशि में है, तो माता से संबंध जो है उसमें भी समस्या रहेगी। माता से मतभेद होना ये भी समस्या रहेगी। पिता से यहाँ पर मतभेद नहीं रहेंगे, पिता की स्थिति यहाँ पर कुंडली में अच्छी है, तो पिता से संबंध ज़्यादा अच्छे रहेंगे, माता से संबंध कम अच्छे रहेंगे। ये स्थिति यहाँ पर मिलती है। माता की सुख, माता का जो माता का स्वास्थ्य है उसमें भी समस्या रहेगी। तो इसके लिए आप शिव जी की आराधना करें, उसकी ये आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। और शनि लगन में है तो काम सब देरी से होंगे, काम सब सही समय पर हों। देखिए होंगे तो देरी से ही, तो लेकिन फिर भी देरी कम हो तो उसके लिए आप शुक्र को ही बलि करिए। शुक्र को बलि करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, खाने पीने में शुक्र से संबंधित चीज़ों का यूज़ करें, जैसे दही का, और शुक्र से संबंधित कलर्स का यूज़ करें, जैसे वाइट कलर है इसका ज़्यादा यूज़ करें। फ्राइडे को मंदिर ज़रूर जाएं, देवी जी के दर्शन करें, अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाएं, अपने आप साफ़ सफाई रखें, अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, अपने खुद को भी साफ़ सफाई रख सकते हैं। और शनि यहाँ पर देखिए, शनि तब अच्छा रिजल्ट देंगे आप जीवन में काम को टालें नहीं, व्यवस्थित रहें, पंचुअलिटी अपने जीवन में अपनाएं, तो शनि आपको अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो इस प्रकार आप उपाय कर सकते हैं। देखिए कुंडली में सभी ग्रह बहुत मजबूत अवस्था में हैं, बहुत अच्छी अवस्था में हैं, तो इतने बहुत ज़्यादा उपाय की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसमें मुख्य रूप से शुक्र का रत्न आप धारण करें, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। और शुक्र को जितना बलि कर सकते हैं उतना कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, गाय को रोटी दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। शुक्र सूर्य साथ में है तो संडे को ज़रूर दीजिए गुड़ रखकर, ये स्थिति यहाँ पर अच्छी है। और मंगल यहाँ पर लगन में है तो जीवन में एक बार रक्तदान भी करें, जिससे आपके जीवन में जो मांगलिक का प्रभाव है या मंगल का प्रभाव है नकारात्मक उससे खत्म होगा, नकारात्मक उससे कम होगा और आपको अच्छा प्रभाव अब मंगल आपको देना शुरू करेगा। तो इतने उपाय आप कीजिए। बाकी आपकी कुंडली बहुत श्रेष्ठ कुंडली होती है, बहुत कम कुंडली ऐसी देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार इनके सभी प्रश्नों का उत्तर हमने कुंडली के माध्यम से दिए। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।